सदियों पुरानी बात है। किसी गांव में एक समझदार और नेक लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उस गांव में उनका एक पुराना सा मकान था जिसके सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में वो बाप बेटा रहते थे, जबकि दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां उनका घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत शानदार और बेहद ऊंची नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को किसी ने घोड़े का बच्चा तोहफे में दिया था और बूढ़े लोहार ने भी उसे अपने बच्चे की तरह पाला। वह हमेशा यही कहता था कि उसके एक नहीं 2 बेटे हैं। जब वह घोड़ा जवान हुआ तो चारों तरफ उसकी खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दराज इलाकों से लोग घोड़े को देखने आते और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कुछ समय बीता तो पास वाले गांव के एक रईस को भी उस घोड़े की खबर मिली। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन वह लोहार के घर आया और घोड़े को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बूढ़े को मुंह मांगी कीमत की पेशकश कर दी। लोहार ने माफी मांगते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है और कोई भी अपनी औलाद को नहीं बेचता। वह रईस निराश होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते बूढ़े लोहार को दिल ही दिल में बुरा भला कहने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़े लोहार के घर आए और उसे समझाने लगे। तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे ऊंची नस्ल के घोड़े को कितनी देर संभाल कर रखोगे? तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, उसे बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई इस घोड़े को चुरा ले जाए। ऐसे ही सलाहों के जवाब में वह बूढ़ा मुस्कुरा देता और सबको धन्यवाद कहकर वापसी का रास्ता दिखा देता। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वह दरवेश लोगों की बहुत इज्जत करता था। जब भी कोई बुजुर्ग दिखाई देता तो उससे आध्यात्म और समझदारी की बातें सीखता। एक दिन पास वाले गांव के उसी रईस ने लोहार से घोड़ा हासिल करने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक बड़े आदमी को दरवेश का रूप देकर लोहार के पास भेजा। वह नकली दरवेश जब लोहार के घर आया तो उससे कहने लगा, मैं इस घोड़े के बारे में एक पुराना रहस्य जानता हूँ। यह घोड़ा दरअसल एक ऊंची नस्ल से ताल्लुक रखता है और यह सिर्फ खास और अमीर लोगों को ही रास आता है। इस नस्ल के घोड़े आम घरों में हादसों का कारण बनते हैं और अक्सर इनकी वजह से घर के जवानों की मौत हो जाती है। जाते जाते उस नकली दरवेश ने लोहार को चेतावनी दी। ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालिक की तकदीर बदलते हैं, लेकिन तकदीर कभी सीधी लकीर में नहीं चलती। लोहार ने बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे तकदीर में है वह अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए मैं अपने फैसले अल्लाह की रिदा पर छोड़ देता हूं। अगर यह घोड़ा सच में परीक्षा का कारण है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। उस नकली दरवेश की भी कोशिश नाकाम रही और वह निराश होकर लौट गया, क्योंकि लोहार दरवेशों की बातों को बहुत गंभीरता से लेता था। इसलिए जब वह वहां से चला गया तो उसके दिल में उस दरवेश की बातों ने एक हलचल पैदा कर दी। क्या वाकई इस घोड़े के साथ कोई ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ है जिसका मुझे पता नहीं? फिर एक ऐसा दिन आया कि जब वह और उसका बेटा अपने अनुसार सुबह उठे तो देखा कि पास वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और घोड़ा वहां से गायब था। परेशान होकर वह दोनों आसपास देखने लगे, लेकिन कोई सुराग न मिला। बूढ़े लोहार ने अपने बेटे को घोड़े की तलाश में भेजा। वह कई दिन जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन घोड़े का कोई निशान नहीं मिला। जब वह घर वापस लौट रहा था तो दूसरे गांव के रईस ने अपने कुछ नौकर भेजे और उन्होंने लोहार के बेटे को पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे अफसोस करने के लिए लोहार के घर उसके पास गए। जिन लोगों ने लोहार को घोड़ा बेचने की सलाह दी थी, उन्होंने उसे ताने दिए। तुमको समझाया भी था कि घोड़ा बेच दो, लेकिन तुम उस समय अपनी जिद में थे और हमारी बात नहीं मानी। अब हम तुम्हारी बदकिस्मती पर अफसोस ही कर सकते हैं।
तुम अपना घोड़ा भी गवा बैठे और बेटा भी जख्मी हो गया। लोहार उनकी सभी बातें सुनता रहा, फिर बड़े आत्मविश्वास से बोला, भाइयों, तुमका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब मेरे पास आए और हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये सही है कि मेरा घोड़ा कुछ दिनों से गायब है और मेरा बेटा घोड़े को ढूंढने के लिए गया था और जख्मी हालत में वापस आया है, लेकिन इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने कैसे तय कर लिया कि ये मेरी बदकिस्मती है। गांव वाले उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग सठिया गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो क्या है कि हजारों की कीमत का घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हुआ पड़ा है। वे सब लोग वहां से वापस चले गए। इस बात को अब 3 दिन बीत चुके थे कि अचानक वह घोड़ा घर वापस आ गया। जब वह घर में दाखिल हुआ तो अकेला नहीं था, बल्कि वह अपने साथ जंगल से स्वस्थ और उच्च नस्ल के 3 घोड़े भी ले आया। पूरे इलाके में इस खबर की धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े लोहार को बधाई देने लगे। जो लोग उसे घोड़ा खोने पर ताने देते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम उस दिन गलत बात कह रहे थे। घोड़े का चला जाना दरअसल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं, बल्कि खुशकिस्मती थी। देखो, आज एक ही जगह तुम 4 घोड़ों के मालिक बन गए। लोहार ने हैरानी से टिप्पणियां सुनी और कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बार फिर से तुमकी बातों की समझ नहीं आई। ये सही है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और वह अपने साथ 3 घोड़े भी ले आया है, लेकिन इसमें खुशकिस्मती की बात कहाँ से आ गई? गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। बूढ़ा 4 घोड़ों का मालिक क्या बन गया? ये तो घमंडी हो गया है। यह कहकर वे सब लोग वहां से वापस लौट गए। लोहार और उसके बेटे पर अब काम की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि एक की जगह अब उन्हें 4 घोड़ों की देखभाल करनी थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। बूढ़ा लोहार और उसका बेटा घोड़ों के पास खड़े थे कि अचानक एक जंगली घोड़ा बेकाबू हो गया और उसने लोहार के बेटे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। गिरने से उसकी टांग टूट गई। लोहार ने सब्र से काम लिया, लेकिन उसे उस दरवेश की बातें याद आने लगी। जब गांव वालों तक ये खबर पहुंची तो कुछ लोग लोहार के घर आ गए। कुछ ने ईमानदारी से स्वीकार किया, बाबा जी, आप ठीक थे और हम गलत थे। इन 3 घोड़ों का आना दरअसल खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती का संकेत था। हमें अफसोस है कि आपका जवान बेटा जख्मी हो गया। न जाने अब उसकी टांग ठीक भी होगी या नहीं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, सारा काम तो बेटा करता था। आपके लिए तो मुश्किल और बढ़ गई है। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने यह सुनकर कहा, गांव वालों, हर घटना के लिए किस्मत को दोष मत दिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही कहो। तुम लोग तो तुरंत फतवे दे देते हो। मेरा बेटा टांग तुड़वा बैठा, यहां तक तो बात सही है, लेकिन आगे किस्मत के बारे में तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। लोहार की यह बात सुनकर गांव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, यहाँ से। ये बूढ़ा तो हर बार हमें जलील करता है। ये कहकर सभी लोग वहां से चले गए। इस बात को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि पड़ोसी देश की सेना ने हमला कर दिया और अचानक युद्ध छिड़ गया। राजा ने देश के सभी नौजवानों को ढूंढकर जबरदस्ती सेना में भर्ती करने का हुक्म दिया। अगले ही दिन राजा के सिपाही दूसरे गांवों की तरह इस गांव में भी आ गए और बूढ़े लोहार के घायल बेटे को छोड़कर बाकी सारे नौजवानों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब गांव वाले रोते बिलखते बूढ़े लोहार के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन तुम तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं, सच कहो तो तुम्हारे लिए ये खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग लड़ने चले गए हैं। पता नहीं वो वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। भाइयों, अगर तुम असली बात को समझ लेते तो अब भी परेशान न होते।
मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है। कुछ हफ्ते गुजर गए तो बादशाह की फौज ने दूसरे मुल्क की फौज को शिकस्त दे दी और हर तरफ अमन कायम हो गया। बादशाह को गांव-गांव जाकर अपने अवाम की हालत देखने का शौक था, ताकि जंग के बाद के हालात को बेहतर तरीके से जान सके। एक दिन बादशाह ने गांव वालों को अपने दरबार में दावत दी। तमाम गांव के लोग वहां जमा हुए और बड़ा लहार भी वहां मौजूद था। गांव वालों ने बादशाह को लहार के साथ पेश किया और तमाम घटनाएं बताईं। उसके घोड़े का गायब हो जाना, फिर उसके साथ और 3 घोड़े आना, फिर उसके बेटे की टांग का टूट जाना, लेकिन उसे हादसे की वजह से जंग में न जाना। सबने कहा कि यह बड़ा लहार किस्मत का धनी है। बादशाह ने लहार को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी किस्मत के उतार चढ़ाव की कहानी सुनी। तुम्हारी किस्मत के ये घटनाएं हैरानकुन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तुम हर परीक्षा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ये हिकमत और सब्र कहां से आया। बुरे लहार ने बादशाह के सामने सिर झुका लिया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी हिकमत मेरी आजमाइशों का नतीजा है। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि हर घटना, चाहे वह बाहरी तौर पर खुशी की हो या गम की, असल में एक इम्तिहान होती है। हमें न तो खुशी में घमंडी होना चाहिए और न ही गम में मायूस, क्योंकि अल्लाह की रजा में राजी रहना ही असली खुशनसीबी है। तुम्हारे सब्र और हिकमत की वजह से मैं तुम्हें ये इनाम देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे गांव का सरदार मुकर्रर करता हूं, और इसके साथ एक मकान, घोड़ों का अस्तबल और घोड़ों की देख रेख के लिए 4 नौकर भी देता हूं। लोहार ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका ये इनाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आपने जो भी अता किया है, मैं उसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल करता हूँ। किसी गांव में 2 सगे भाई रहते थे। उनमें से एक धनी था और दूसरा गरीब। धनी भाई अपने गरीब भाई को उसके गुजारे के लिए कुछ न कुछ देता रहता था, इसलिए उसका गरीब भाई उसकी सेवा में लगा रहता था। एक बार गरीब ने अपनी पत्नी से कहा, मैं रोजगार के सिलसिले में जल्द ही दूसरे देश चला जाऊंगा। तुम यहाँ मेरे भाई की सेवा करती रहना। देखना, उसे कभी नाराज मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि वह नाराज हो जाए और बच्चों को कुछ भी ना खिलाए। उसकी आज्ञा मानती रहना। ये बेचारा जब रोजगार के सिलसिले में घर से निकला तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हो गई। बेटा, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। साधु महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं बहुत मेहनत मशक्कत से कमाता हूँ, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम आगे चले जाओ। तुम्हें एक जंगल मिलेगा जिसमें घने पेड़ होंगे। तुम्हारी किस्मत वहाँ एक जगह सोई हुई है। उस पर मिट्टी पड़ी हुई है। उसे ढूंढकर उस पर से मिट्टी हटाओ और अपनी किस्मत जगाओ। चलते चलते यह व्यक्ति उस जंगल में पहुंच गया और ढूंढते ढूंढते उस जगह तक भी पहुंच गया जहां उसकी किस्मत सोई हुई थी। उसने देखा कि उस पर मिट्टी पड़ी हुई थी और कपड़ों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। लगता है यही मेरी किस्मत है जो सोई हुई है, जिसका साधु महाराज ने मुझे बताया। उसने मिट्टी एक तरफ हटा दी तो देखा कि इंसानी आकार में कोई चीज सोई हुई है। उसने उसे जगाने की कोशिश की और उसके पास जाकर आवाज दी कि उठ जाओ, लेकिन उसके कानों पर कोई असर नहीं हुआ। काफी देर तक वह उसे जगाने की कोशिश करता रहा। जब उसे जगाने का कोई तरीका भी काम न आया तो उसने सोचा, इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो जागने का नाम नहीं ले रही। अगर जागती नहीं है तो बेहतर है कि इसे जलाकर राख कर दिया जाए। यह सोचकर उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दी और इंसानी आकार की उस चीज पर रखकर आग लगा दी ताकि उसकी सोई हुई किस्मत जलकर राख बन जाए। जब उसे आग की तपिश पहुंची तो वह उठकर होश में आई और उस आदमी से मुखातब होकर कहने लगी, ए जालिम इंसान, तुमने मुझे जला दिया। मुझसे ज्यादा जालिम तो तुम हो। तुमने मुझे 2 वक्त की रोटी का मोहताज बना दिया है। भूख की वजह से मैं कमजोर हो चुका हूँ और चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा।
मेरे बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हैं, वे जलील हो रहे हैं और दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जब उसकी किस्मत ने उसकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसने उससे कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर तुरंत किसी दूसरे शहर में चले जाओ। जब यह गरीब अपने घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि बाई ने उसके बच्चों को मारा पीटा और उन्हें घर से निकाल दिया है। बच्चों ने उससे कहा कि अब्बा जान, आपकी बबी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारा खाना भी बंद कर दिया है। जब उसने अपनी बीवी को किस्मत के बारे में सारी बात बताई तो उन्होंने इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने का फैसला किया और वह अपने भाई के पास गया और उससे कहा, भाई जैसे भी हो मुझे एक गधा दे दो ताकि मैं अपना सामान उस पर लाद कर किसी दूसरे शहर में रोजगार के लिए चला जाऊं। उसके भाई ने उसे एक गधा दे दिया और उससे कहा, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। चलते चलते ये लोग एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक पेड़ के साए के नीचे उन्होंने अपना सामान रखा। बच्चे पिता के पास बैठ गए। वहीं पेड़ पर एक पक्षी बैठा चहचहा रहा था। गरीब आदमी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ तुम लोग लकड़ियां इकट्ठी करो और पानी भर कर लाओ, मैं इस पक्षी को तुम्हारे लिए शिकार कर लूंगा। एक बच्चा लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए रवाना हुआ तो दूसरा पानी भरने के लिए गया। बीवी भी पकाने का सामान इकट्ठा करने लगी। अब उसने तीर कमान उठाया और निशाना साधने ही वाला था कि पक्षी ने कहा, क्यों मार रहे हो मुझे? मुझे खाकर तुम लोगों का पेट नहीं बढ़ेगा। तुम मुझे न मारो, मैं तुमको एक छिपे हुए खजाने की खबर देता हूँ। वह खजाना इस दरख्त के नीचे दफन है। यह 7 बादशाहों का साझा खजाना है। उसे अपने लिए ले जाओ और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। उसने उसी पल वहां से जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन खोदते खोदते उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी दींगे सोने से भरी पड़ी हैं। उसने वहां से सारी दौलत उठाई और अपने साथ ले गया। उसने इस दौलत से जमीनें खरीदी और अपने रहने के लिए एक खूबसूरत मकान बनवाया। दौलतमंद भाई भी गरीब हो गया और अपने भाई की तलाश में निकला। तलाश करते करते जब उसकी अपने भाई से मुलाकात हुई तो उसने उससे हालचाल पूछा तो भाई ने जवाब दिया, जो तुम माल और दौलत देख रहे हो यह सब कुछ मेरा है। जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने हैरानी में अपने भाई से पूछा, यह सब तुम्हें कहां से मिला? जब हम लोग गांव से आ रहे थे तो जंगल में से गुजरते हुए हमने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस पर एक सुंदर पक्षी बैठा हुआ था। पक्षी को देखकर मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करो और मैं तुम्हारे लिए उस पक्षी का शिकार करूंगा। जब मैं पक्षी का शिकार करने लगा तो उस पक्षी ने मुझसे कहा कि तुम मेरा शिकार मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम धनवान बन जाओगे। फिर उसने मुझे बताया कि इस पेड़ के नीचे 7 राजाओं का खजाना गड़ा हुआ है। मैंने वहां से खजाना लिया और उसे अपने साथ ले आया। दूसरा भाई अपने भाई की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और वह भी अपनी बीवी बच्चों के साथ उस पेड़ के पास जा पहुंचा। सामान वगैरह वहीं उतारा और पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं पक्षी पेड़ के ऊपर आकर बैठा। उसने अपनी बीवी बच्चों से कहा, लकड़ियां इकट्ठी कर लो, पानी भर लो, मैं इस पक्षी को तुम्हारे लिए शिकार करूंगा और तुम्हें खिला दूंगा। आपने कौन सा पक्षी शिकार कर लिया है? वह तो अब तक पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर भला हम क्यों लकड़ियां इकट्ठी करें? आप पहले पक्षी को मारें, फिर हम जाएंगे। यहाँ बीवी भी बोल पड़ी, गरीबी की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पक्षी भी उनकी बातें सुन रहा था। जब वे अपनी अपनी बातें कह चुके तो पक्षी बोला, ऐ बदकिस्मत लोगों, वे लोग जिन्हें मैंने दौलत के बारे में बताया था उनके बीच आपसी एकता थी। उनके दिल आपस में जुड़े हुए थे और सब एक जैसा सोचते थे। यह कहकर पक्षी वहां से उड़ गया। अब न चाहते हुए भी वह अपना सामान बांधकर दोबारा अपने भाई की ओर रवाना हुआ। जब वह अपने भाई के पास पहुंचा तो दूसरे भाई के बच्चों ने देखा तो वे अपने पिता से कहने लगे, आपका भाई आया है। उसकी बीवी हमें मारती थी और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन बच्चों की माँ बोली, जो सलूक उन्होंने अपने समय में किया वो सबको मालूम है, लेकिन अब हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे।
हमारा समय जैसा भी था बीत गया। फिर दोनों भाई आपसी समझदारी से एक दूसरे के साथ रहने लगे।